और ऐसा मुंह किए, हे उठ चंगीला, तब खुद का रिएक्शन क्या होगा? चरण पकड़ोगे कि माफी मांगोगे कि गलती हो गई हमसे जो आपको बुलाया, या 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहोगे, या बीमार पड़ जाओगे? परमात्मा कहीं बाहर नहीं, और परमात्मा को बाहर खोजने वाला कभी सफल नहीं हुआ। भगवान सफलता खोजने से नहीं मिलती, ये दोनों चीजों को लिए खोजना जरूरी नहीं है, खो जाना जरूरी है। फिर से याद करो, खोजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, खो जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। और जो खो जाता है वो पा जाता है, और जो खोजता है वो खोजता ही रहता। जैसे मृग वन में खोजता ही रहता, खुशबू आती है उसको, और वो पूरे वन में कस्तूरी को खोजता रहता, पर कस्तूरी दरअसल उसकी नाभि में होती, पर वो खोजता पूरे वन में। ऐसे ही जिस परमात्मा की खोज में तुम हम तक आ गए, वो तुम्हारे दिल में पर आ गए। हमारा काम है बताना। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया कि हमको भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कल आना। वो बेचारा कल चला गया। उन्होंने कहा नदी चलो। उनको लगा, उस आदमी को लगा कि हो सकता कोई स्नान ध्यान करा के उपाय बताएंगे, तो वो नदी चला गया। परमहंस जी नदी में कूद गए, उससे भी बोले तू भी आ जा। बेचारा सीधा सीधा भगवान को तो पाना था, तो वो भी नदी में कूद गया। परमहंस जी बोले डुबकी लगा, उसने नाक पकड़ी और डुबकी लगाई। परमहंस जी ऊपर बैठे। अब विचार करो उस पर क्या बीती होगी। अब वो लगा फड़फड़ाने, फिर जैसा मन करे वैसा थप्पड़ मारे। बड़ी देर में प्राण निकलने ही वाले थे कि परमहंस जी ने छोड़ दिया। अब वो बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के बाहर निकला और बोला कि पहले तो हमको संदेह था कि तुम पागल, अब कंफर्म हो गया है कि आप पागल। हमने पूछा कि भगवान को पाना है, रास्ता बताओ, तुम नदी में मारने ले आए। बड़े पागल आदमी। इतना बड़ा महात्मा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तब उन्होंने कहा अरे भाई समझ तो मालिक, इधर इधर। जिस प्रकार तुम नदी में श्वास के लिए तड़प रहे थे, उसी प्रकार तुम्हारे दिल में जिस दिन परमात्मा के लिए तर्पण हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति। हमें नजर आ रहे कुछ युवान बच्चे भी बैठे, ये सूत्र तुम पर बड़ा लागू होता है। सफलता भी जब तक तुम्हारे दिल में जुनून और तड़पण ना होगी तब तक ना मिलेगी। सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ा जाता है। मंजिल को पाना बातों से नहीं पाया जा सकता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हम फेमस हों, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हमें धन मिले, कुछ लोगों की ख्वाहिश है बाबा के जलवे अपने भी हो जाएं। और हमारे पास तो कई प्रकार के दिमाग आते हैं, तो बाबा बनना क्या था? हमने कहा कोई बुराई नहीं है, बाबा बनने में क्या दिक्कत है, डबल BA करो, नौकरी में लगे, बाबा बन जाओ। और बेटा जेल भी जल्दी जाओ। बिना गुरु के बाबा बन गए, खुद पे कंट्रोल ना कर पाए तो अनकंट्रोल होकर के पिटाई पाओ। तो बाबा बन जाना बड़ा सरल है, बाबा हो जाना बड़ा कठिन है। दोनों में अंतर तो बड़ा जमीन आसमान। बन जाना मतलब वेशभूषा बना लेना, और हो जाना मतलब तुम्हारे आचरण में आ जाना, स्वभाव में आ जाना, सिद्धांत में आ जाना, जीवन शैली में आ जाना, तुम्हारी वाणी में आ जाना। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हमें दूसरा रूप धारण करना पड़ता, वो जरूरी भी रहता है। कभी कभी ठीक व्यक्ति को ठिकाने लगाने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है। मेरे पागल, सफलता और परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है, ऐसा आपको लगता है। हमें लगता है कोई व्यक्ति के अंदर तड़पण हो जाए वो पा जाएगा। तो सूत्र नोट करना है, भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से मिलती। किससे मिलती है? अरे जम के तो बोलो। खो जाने से मिलती। दूसरी बात,
हम जिन महात्मा की बात बता रहे थे तो वो कहते थे, क्या कहते थे? राम जी जाने। तो लोगों का दिमाग यही है कि कोरबा में लगा। हाँ, वो क्या कहते थे? कुछ भी बात बोलो तो राम जी। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने आप में और ब्रह्म के भेद में अंतर खत्म कर दिया, डिस्टेंस खत्म कर दिया। हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो हम है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही मैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर एक बात, सन 1985 में एक महात्मा अमेरिका गए, कर दिया होगा कोई खेल कांड, तो पिटे दुकानदार से, पिट गए। पर अजीबोगरीब बात यह थी कि वो पिट रहे थे और हंस रहे थे, और अंग्रेजों से पिट भी रहे थे फुटबॉल बनकर। 4 अंग्रेज खड़े, थप्पड़ दे, घूंसा दे, और वो हंसे। अच्छा, कोई आदमी पीट रहा हो, वो पिटने वाला हंस रहा हो, तो पीटने वाले पे क्या गुजरती है? वही, क्योंकि वो पीट ही इसीलिए रहा कि रोए। एक भारतीय को बड़ी दया लगी, उसने अंग्रेजी बोलवाल के सब सेटलमेंट किया, उनको सॉरी बोला, वो चले गए। महात्मा का हाथ पकड़ा तो भारतीय ने पूछा कि आप लगते तो भारत के हो। बोले बिल्कुल मैं भारत का हूं। बोले अमेरिका क्यों आए? बोले घूमने आए। बोले फिर पिट क्यों गए? बोले वो तो पता नहीं, कुछ भूल हो गई थी, मुझे अंग्रेजी आती नहीं तो पिटने लगे। तो उस भारतीय ने पूछा कि ये बात तो ठीक है कि आप पिट रहे थे, ये बताओ कि आप जब पिट रहे थे तो हंस क्यों रहे? तब जो महात्मा ने बात बताई वो बड़ी मजेदार है। बोले मैं हंस इसलिए रहा था कि अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे, अपने राम हंस रहे थे। अब वो भारतीय बड़ा चौंका कि पिट कौन रहा था? बोले अपने राम। तो बोले पर हंस कौन रहा था? बोले अपने राम। तो बोले ये दो कौन है? अरे बोले भाई दो नहीं है तो एक ही। पिट तो तन रहा था, हंस मन रहा था। मैं मन हूं, मैं तन नहीं हूं। ये जो बार है ये तन है, ये जो हंस रहा ये मन। और हम लोगों ने क्या गड़बड़ की? तन को ही मन बना लिया, मतलब यूं कहें गधे को घोड़ा बना लिया। तन बाहर का है, मन अंदर का है। और जो परमात्मा की बात हम कर रहे हैं वो तन में नहीं, मन में। सिद्धांत याद करो, अपने राम पिट रहे थे, अपने राम हंस रहे। छोटा सा सूत्र है, बड़ा वेदोक्त सूत्र है, जैसे कहते शिवोहम रामोहम कृष्णोहम दासोहम, उससे मिलता जुलता ये वेदांत का सूत्र है। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। यदि आपको ये जीवन में जीना आ जाए, पूछो क्या? पूछो कोई गाली दे तुम हंसो, तब समझ जाना तुम हमारे जैसे हो। कोई तुमको कुत्ता कहे तो तुम कहो वाह सेम टू यू। पर कोई तुम्हें गाली दे, फिर देखो जो तुम्हारे अंदर से महापुराण फूटता है। आहा, मानो पीएचडी कर रखी। एक आदमी हमको मिलने आया कोरबा का, बोला हमको आप संस्कृत सिखाइए। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है स्वर्गलोक में संस्कृत बोली जाती, शायद गए तो प्यासे मर जाएंगे, पानी ना मांग पाएंगे यदि संस्कृत ना सीख पाए। तो हमने कहा जरूरी थोड़ी कि तुम स्वर्ग जाओगे, यदि नरक गए तो? बोले उसकी टेंशन मत लो, गालियों में हमने पीएचडी कर रखी। तुमने पूछा कहां के हो? कोरबा के। फिर ठीक है, आ जाना हवेली पर, तुमको संस्कृत सिखाएंगे। तो सिद्धांतिक बात पर वेद का सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है। अपने राम पिट रहे थे, अपने राम हंस रहे थे। पड़ोसी तुम्हें देख के चिढ़ाता है, तुम्हें थोड़ा मजा लेना चाहिए पड़ोसी का। हाथ बंद में करके उसकी तरफ थोड़ा भर नजर 1 मिनट देखो,
और हल्की मुस्कुरान भी रखो, गुस्सा में नहीं। उसको लगेगा कोई काला जादू हो रहा है। और भारत में तो काला जादू के नाम से तुरंत ही परेशान हो जाते। 3 नींबू काट के डाल दो, 2 बुझी हुई अगरबत्ती, 1 खुल पड़ गया। और सुबह सुबह किसी को टेंशन देनी हो तो दरवाजा खोलने के पहले ही तुम टांग दोगे उसके बाहर। 2 बाबाओं की दुकान पक्की है। बाबा की दुकान चले ना चले, बजरंग बली को तो पताका चढ़ ही जाए। तो 1 मिनट तुम पड़ोसी को देखो, तुमसे चिढ़ता करो, देखो हाँ बेटे उड़ ले, कितना उड़ता। थोड़ी देर बाद या तो वो गाली बकेगा या वो भी तुम्हें देख के हंसेगा, और हंसे तो तुम कह देना आओ चाय हो जाए। और गाली बके तो तुम लेना नहीं। भाई गाली दे तुम सकते, पर लेना तो हमारे ऊपर है। चिपकती है नहीं कि भाई चिपक गई, गाली दे रहा है दे दे भाई, लेकिन तुम भी कहां कम। कोई गाली दे दे तो। भारत में रहते हैं हम लोग, यहां कोई धक्का नहीं दे सकता। धक्का के बदले मुक्का दिया जाता है, गाली के बदले तो महागालियां निकलती। अच्छा जीभ भी बड़ी खतरनाक। कभी जीभ को यहां तो नहीं, हाथ धोना पड़ेगा, कभी हम तो धो लेंगे। जीभ को आप चेक करना जरा शीशा के सामने, एक भी हड्डी नहीं है जीभ में, लेकिन 300 हड्डियां तोड़वाने की क्षमता रखती है। कितनी होती है? 300, 233, 6। हमारी गणित बड़ी ऊंचे लेवल की, और विज्ञान तो हमारा पहुंचा हुआ। विज्ञान ने तो हमसे क्षमा ही मांगी थी, कृपा करो हमें आप पढ़ो ही मत। और स्कूल में तो हम पढ़ने ही नहीं जाते थे, बचपन से ही महापुरुष हुए हम तो, जन्मजात महापुरुष। हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे हमारे मास्टर कहते थे क्षमा करो आप ना आया करो, क्योंकि हम जिस क्लास में बैठते थे सबका भविष्य शुरू कर देते थे बताने। तो क्या 9वीं हो क्या 10वीं सब हमारे, और सब बच्चे बच्चियां आ जाते थे कि जरा बताओ। हम भी कह देते तुम्हारा मैथ में गड़बड़ी चल रही है, बड़े कम नंबर आने के आसार है। तो जब 9वीं 10वीं इकट्ठी हो जाती थी स्कूल में हल्ला हो जाता था कि बाबा आ गया। तो प्रिंसिपल को भी पता लगता था कि आ गए साहब। तो खबर आती थी कि आपको ऑफिस में बुलाया गया। तो हम जाते थे वो कहते थे आप फिर, हमका नाम लिखा हमारा, स्टूडेंट हैं। तो वो कहते थे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो हम कहते थे हमारा नाम कट जाएगा। बोले आपका कट ही नहीं सकता। तो बता देते कि आप घर जाओ। भगवान की बड़ी कृपा है, आज तक फेल नहीं हुए। 12वीं पूरी रेगुलर की पास हुई। और मजेदार बात, भाग्य को तो भूत कमा। मजेदार बात यह है कि 12वीं में अपन स्कूल टॉप, मतलब मास्टर खुद हमसे पूछ रहे कि ये हुआ कैसे। हमने मास्टरों से पूछा ये तो हमें भी पता नहीं। हमने आर्ट ले रखी थी तो उसमें तो कह रहे थे कि लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के अपन अंदाजा लगा ही लेते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा। इतना लंबा उत्तर लिखते थे। अब जिसने जांचने वाले ने पढ़ा हो पता नहीं, पढ़ा तो हो गई, नंबर तो दिए ही। 74% बनाई अपन। बताइए, इसको कहते हैं भाग्य को भूत कमा। हाँ, तो 206 हड्डियां शरीर की तोड़वा सकती है जीभ। इसमें बल्कि एक भी हड्डी नहीं, पर तोड़वा सकती है। एक किसी संत का शेर है बड़ा प्यारा, कुदरत को नापसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। परमात्मा को नापसंद है शक्ति, इसलिए आज की रात में हम बहुत ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, पर इतना कहेंगे, कोई तुम्हें भला कहे बुरा कहे तुम उसकी बातों में बहुत मत आना। कोई तुमको बहुत अच्छा आदमी कहे, समझ जाना कोई ना कोई उसे काम निकलवाना। और कोई बुरा कहे, समझ जाना इसका कोई तुमसे काम नहीं। इसलिए ना बुरे के झंझट में पड़ना,
न भले के। कोई गाली दे, रात को सोने के पहले सेम टू यू बोल दे और सो जाए, बस कहानी खत्म। उससे 2 फायदे होंगे। पूछो क्या? अरे पूछो तो। पहली बात तो आपकी गालियों की रिपीटेशन कम हो जाएगी। दूसरी बात, जब कुछ नहीं बोलोगे तो आपसे ज्यादा टेंशन में वो रहेगा जो गालियां सुनने के लिए गाली दे रहा है, या अगर ये बोला क्यों। और कभी कभी उसको थोड़ा सा परेशान करना है तो नींबू मिर्चा लेकर के उसकी तरफ ऐसा हाथ कर देना, बस 1 मिनट देखना, कुछ बोलना नहीं। शर्त ये, वो हो सकता जूता निकाले, कुछ भी कर सकता है वो तो गाली देगा, और फिर तुम कुछ बोलो ना तो और भड़बड़ाएगा, और भड़बड़ाएगा तो फिर ऊपर से उसकी तरफ नींबू दिखाओ और भड़बड़। नींबू ना भी दिखाना तो हनुमान जी दिखा दें, कुछ दिनों में वो समझ जाएगा। इससे बहस करना बेकार है और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। हो सकता वो आपका मित्र बन जाए, मित्र ना भी बने तो शत्रु ना वो रहेगा। इस बात का अर्थ ये है इस पूरी प्रवचनों का, हमको किसी को भी प्रतिक्रिया नहीं है। महान वो नहीं है जो बदला लेना जानते हैं, महान वो है जो बदलाव करना जानते हैं। सूत्र याद रखना, भगवान खोजने से नहीं मिलते। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम और महात्मा क्या कहते थे वो? राम जी। और पड़ोसी गाली दे तो क्या बोलना? बोलो बोलो बोलो। हाँ, और सहेली सहेला भी गाली दे तो क्या बोलना? बस जैसे कोई कहे कुत्ता, कमीना, निकम्मा, तो क्या देना? सेम टू यू। अब बताओ, बिना अपना मुंह खराब किए, बिना मोबाइल का डाटा बर्बाद किए, 2 लाइन में अपनी ने उनको गाली चिपका दी। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं इसी को? सेम टू, ना झंझट ना कुछ। उसके बाद फिर जो रिप्लाई आए तो फिर ठोक देना, चलने दो। बाकी वो नींबू मिर्चा वाला उपाय तो बता ही दिया, वो लास्ट में जब सामना होना लगे तब वो कर। ये हम आज की बात, हमें बस हम सो रहे थे तो हमें याद आई कि हम ये बात आपको कहेंगे। बस हमने कह दी, कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं है, ऐसी मस्ती वाली बात थी तो हमने बता दी। तुम्हारे काम आए तो ले रख लेना, ना काम आए तो यही छोड़ जाना। हमें कौन सा तुम्हारे घर पर रिपीट पूछने आना है। दोबारा मिलोगे भी तब भी नहीं पूछेंगे, आशीर्वाद कर देंगे, भला हो तुम्हारा, बजरंग बली बालाजी तुम्हारा भला करें। बाकी मानना ना मानना, भाई किसी के लिए तो एक शब्द काफी होता है और किसी के लिए पूरा पुराण कर लो, रामायण कर लो, तब भी वो पूछता है सीता किसका बाप था। हाँ, तो जिन्हें मानना होता है वो एक शब्द में मान जाता है, जिन्हें नहीं मानना उन्हें नहीं। इसी के साथ आज का ज्ञान खत्म। कोई 2-3 आध्यात्मिक प्रश्न हो तो हम माइक भेजते हैं, आप बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे, आप आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे, फिर हम आज की विदा लेंगे। और पूछना आध्यात्मिक प्रश्न ही, पड़ोसी के बारे में, पड़ोसन के बारे में, लुगाई के बारे में, पेट दर्द के बारे में, दरबार के बारे में, समस्या के बारे में हम करेंगे परसों दरबार की चर्चा, वहां पर पंडाल में। यहाँ आध्यात्मिक प्रश्न करो ताकि दूसरों का भला हो सके। पूछो भैया जिनका। हाँ, खड़े हो जाओ। ये लाल टी शर्ट वाले बच्चे को खड़ा, जरा कॉर्डलेस माइक है क्या? नाम बताओ। सीताराम। गुरुजी सीताराम, मेरा नाम श्रेष्ठ अग्रवाल है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता मैया की खोज में, तब समुद्र देव ने उनके लिए मैनाक पर्वत उठाया था राम जी का दूध जानकर उन्हें। लेकिन वही जब आखिरी में जब राम जी स्वयं समुद्र देव को पूछते हैं राह लेने के लिए, लंका जाने के लिए, तब समुद्र देव ने राम जी से पूरे 3 दिन की प्रतीक्षा करवाई। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न। कहाँ रहते हो आप? रायपुर, छत्तीसगढ़। वाह, ताली बजाओ उसको। सुनो, मैनाक पर्वत की छोटी क्षमता है, सागर बहुत बड़ा था।
सागर को, वैसे तो सागर को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, पर सागर ने अपने अहमता के कारण प्रतीक्षा करवाई कि यदि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, तो मैं भी सागर हूं, मैं भी कम नहीं हूं। इसलिए वो इठलाता रहा, हिलोरे मारता रहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने मर्यादा का अब यहाँ पर अभिनय किया। पहले प्रार्थना की, पहले साम, दाम, फिर दंड। 30 का सूत्र है दंड का। तो राम जी जब देखा कि ये मान नहीं रहे, 3 दिन हो गए, शाम का दिन गया, दाम का दिन गया, अब दंड का दिन भी जाने वाला है, तो तुरंत कहा लक्ष्मण जी बाण उठाओ। तो लक्ष्मण जी कान में बोले हम तो पहले ही ये कह रहे थे। तो राम जी बोले तुम्हारे वाले चैप्टर से पहले बाण शुरू होता है, हमारे वाले से पहले प्रार्थना शुरू होती है। तो अहंकार के कारण उसने राम जी से बात नहीं की। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि बाबा को कुछ पड़ी होगी तो वो हमारे यहाँ आएंगे, हमसे बात करेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, यदि उनसे थोड़ा सा कह दो तो अहंकार उनका, अगर ना बोलो, किसी कई लोग होते हैं ना जो मंच पे ना बुलाओ, नाम ना लो, आरती ना कराओ, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसे ही वो सागर था कि उसका ईगो हर्ट हो रहा था। जैसे जो कथा जजमान होते हैं ना, उनको ना मिलो तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वो सागर था कि ईगो हर्ट हो गया उसका, तो हम नहीं मिलेंगे, आने दो, होंगे भगवान अपने लिए, ऐसे ही भगवान है तो ऊपर बना ले पुल, हमारी क्या जरूरत है। भगवान ने कहा रुक जा भैया, अब थोड़ा सा मिर्ची मसाला खा ले। जो तीर चलाया और आग लगी, तब समझ में आ गया कि हम जिनको सामान्य समझ रहे थे वही ब्रह्म है। कई बार हमसे ये भूल होती है कि बगल में जो बैठा रहता उसको हम सामान्य समझते हैं, कई बार वो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा दिखाई पड़ता है। गुरुजी एक प्रार्थना और थी, प्राध्यापारा में हमारी दुकान है, गुरुजी आपके लिए वहाँ पर आपके लिए गद्दी रखी है, आप जरूर आइएगा वहाँ। कहाँ, रायपुर में? ये जी गुरुजी। कौन से पारा में? तात्यापारा चौक। तात्यापारा चौक। ये चेला के चेला हो क्या? हाँ ठीक है, आ जाएंगे जी, खुश रहो। खुश रहो बिटिया। प्रणाम गुरुजी। बहुत आशीष। अगला माइक वहां दे दो, पीछे खड़ी हो जाओ भाई। हाँ प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खड़ी रहो, आप तक माइक आ जाएगा। दूसरा माइक पहुंचा दो। गुरुजी मेरी बेटी ना डेली हनुमान चालीसा पढ़ती है, उसको हनुमान जी पर इतना विश्वास है। आज आपके दर्शन नहीं हुए तो रोने लगी वो बहुत ज्यादा। वो कहती थी जब तक मेरे को बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं। वो बेटी आई है और आपके दर्शन करना चाहती है। सर डेली गुरुजी डेली हनुमान चालीसा पढ़ती है ये। क्या नाम है? गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा नाम लविका है। बहुत अच्छा। तो रोज हनुमान चालीसा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गुरुजी मेरे अंदर खुद आ गया कि मैं हनुमान चालीसा करूं। बहुत अच्छा। इसका मतलब पूर्व जन्म में भी आप हनुमान भक्ति नहीं थी। बहुत बढ़िया, खुश रहो। अब ये छोड़ना नहीं क्रम, जी गुरुजी। अनवरत जारी रख। इस बच्ची को एक पटकी भेजो। हम आपको एक मल्टी टैलेंटेड हनुमान की पुस्तक देते हैं जो हमने लिखी है हनुमान जी के ऊपर, अलग तरीके से लिखी। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन है? हनुमान जी। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? हनुमान जी। और पहली अंतरराष्ट्रीय चोरी का खुलासा किसने किया? हनुमान जी ने। पहली बार इमिग्रेशन में कौन फंसा? विदेश में पहले कथा व्यास कौन थे? इस दृष्टि से हमने पुस्तक लिखी, उसका नाम मल्टी टैलेंटेड हनुमान है। आपको दे रहे हैं, पढ़ना उसको। खुश रहो। जय जय श्री राम जी। सन्यासी बाबा की जय। गुरुजी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं सन्यासी बाबा से कुछ बोली थी, तो वो चीज मेरी सन्यासी बाबा ने सुन ली। तो हाँ। मैंने उनसे बोला था कि मैं आऊंगी बागेश्वर धाम, पर कुछ अभी ऐसा नहीं जा पा रही हूँ। अगर बाद में चली जाऊँ तो इसके बारे में पूछना था। कोई बात नहीं, बागेश्वर धाम खुद यहीं आ गए। जय श्री राम। तो सुनिए ना, जब तक नहीं पहुंच रही तब तक बागेश्वर। हाँ सुनाइए। और गुरुजी ये है कि जब भी मैं सन्यासी बाबा की पूजा करती हूँ ना, तो मेरे आंखों में ना बहुत आंसू आ जाते हैं, यानी कि रो पड़ती है। सब क्यों? उनका अनुभव और आपका
हृदय का भाव बड़ा प्रबल है उनके प्रति, और जितना आप याद करते कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हैं, इसलिए पूजा करते हुए प्रेम की आशीष देते हैं। जय श्री शुभ राम। मानना है इसको। जय श्री राम। लेकिन जल्दी बागेश्वर धाम आ जाना। नहीं, वैसे तो गुरुजी मैं है ना 6 बार चली गई हूँ। 6 बार मैंने शिष्य मंडल की हूँ, रायपुर से बसंत भैया के यहाँ से। अरे मैं वाह। तो मैं 6 बार बागेश्वर धाम गई हूँ, और इसके पहले भी आप रायपुर आए थे तो आपसे बात भी हुई थी, पर मेरी कभी अर्जी नहीं लगती, ऐसा क्यों? और अब कभी भी जब काम सफल हो गया आप कौन सी अर्जी लगाना, जगत जननी भवानी। नहीं, यानी कि लग गई अर्जी, ये बात हो रही है, ये अर्जी तो है। अब कैसी अर्जी लगवाना, बजरंगबली को खड़ा ही कर देगा का सामने। लगवा देंगे, खुश रहो। पर्चा कोई अर्जी मत मानो, कृपा भी अर्जी है। पर गुरुजी सुनिए ना, मैं हाँ जी सुनाइए ना। गुरुजी एक बार आपके हाथों से मेरे को भभूति और मेरे सिर पे हाथ रख दो ना प्लीज। हम भस्मासुर हैं का। नहीं गुरुजी। ठीक है, भभूति दे देंगे, सिर पे हाथ ना रखेंगे। सिर पे हाथ गुरु आज्ञा दे। प्लीज गुरुजी, मैं रायपुर से कैसे आई हूँ ना। नो धन्यवाद। नहीं, हमको पता है हमारे गुरुजी सिर पे हाथ जरूर रखेंगे। सन्यासी बाबा जरूर गुरुजी से भभूति बोलेंगे। दे देते हैं। भगवती माइक छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की जय। वो टी शर्ट वाले भैया को दो। टकले भी कह सकते थे। आप लोग ये मत मानना कि हमें कोई ब्रेक करने का शौक। गुरु जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है, कटघोरा से। कटघोरा जी, मैं यहाँ जिस भवन में आप निवास किए हैं, अग्रसेन भवन, यहाँ का मैं मेंबर भी हूँ, और मेरे साथ अग्रसेन भवन के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। हम सबके तरफ से धन्यवाद आपको कर रहे हैं प्रणाम। पूरे अग्रसेन भवन के सभी सदस्यों को, प्रेसिडेंट को, जिन्होंने हमको 5 दिन तक रहने का मौका दिया, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे और ऋणी रहेंगे। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि हमें यह कैसे आभास होगा कि हमारे घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान में नकारात्मक ऊर्जा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। बार बार स्वप्न में मृतक लोग दिखाई देना, दुर्गंध आना, रुके हुए काम बहुत बिगड़ जाना, मित्रता शत्रुता में परिवर्तित आ जाना, ग्राहक द्वार पर खड़ा कह रहा, यस कर रहा और हाँ कह रहा, इसके बाद में सामग्री ना लेना, आपके मन में कुविचार हमेशा बने रहना, हर बात बात पर चिड़चिड़ापन भरना, जो बोलना चाह रहे वो बोल नहीं पा रहे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हो, समझ जाना कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे कुछ उल्टा करवा रही है और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी नकारात्मक शक्ति के कंट्रोल में। गुरुजी धन्यवाद। मेरा एक और निवेदन है गुरुजी, आप हमारे अतिथि हैं, अग्रसेन भवन में आप रुके हैं, आपसे निवेदन है कि आप अग्रसेन भवन की समिति को 2 मिनट अपना सानिध्य देंगे। कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं। हम भाई यहाँ कहते हैं ना मिले चले जाएं तो कहेंगे बाबा बड़ा झूठबाज, सिर्फ पहले ही पत्ता साफ करो। हम मिल गए तो भाई बोनस ना मिले तो जय बजरंगबली। अरे ऐसा होता नहीं है। हाँ, तुम कहे बाउंड्री पर खड़े हुए के दो। हेलो गुरुजी को सत सत प्रणाम। जय हो। क्या नाम है भगवान? विजय कुमार गुरुजी। वाह, बोलो। गुरुजी, सतयुग में और द्वापर युग में भगवान राम और कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिए। अगर कलयुग में हमको भगवान खोजना है तो कल की अवतार कब मिलेंगे हमको? अभी तो बहुत जन्म कर लेना। अभी तो कलयुग का बताइए गुरुजी, आगे जन्म के देखेंगे बाद में। अच्छा, बड़ी ऊंची चिरांद हो। अब आपके शिष्य हैं गुरुजी। अच्छा छेला, खुश रहो। सुनो जी गुरुजी। मतलब हमने कहा बड़ी ऊंची चिरांद हो, वो कह रहा आपके छेला है, मतलब आप भी हमसे कम है। गुरुजी आपके टपरी है ना, आपके टपरी वाले चेले हैं। अच्छा,
लाइट के करंट नहीं, बहुत खुश रहो। सुनो जी गुरुजी। कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्मूदीपे भारत खंडे। वर्तमान समय में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5000 वर्ष पूर्व में द्वापर युग विश्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। अभी मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग के अंत में मेघनाद रामुड़ को बेटा दिल्ली छत्र धरे छठ सोमवार परे, तब श्वेता रामेश्वरम के रूप में कल्कि भगवान संबलपुर में कल्कि अवतार लेकर के प्रकट होंगे। बागेश्वर वाले महाराज की जय। सत प्रणाम गुरुजी। जय हो। गुरुजी सीताराम। संभल में एक आध प्लाट ले लेना। हाँ सीताराम। गुरुजी मैं माँ बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ से आया हूँ। वाह, आपको मैं नाक रगड़ के प्रणाम करता हूँ। खुश रहा हो चेला, जुग जुग जिया। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। क्या नाम बताया था बिटिया? गुरुजी लगेगा। गुरुजी हाँ जी। मेरे को ना रोज बंदर क्यों दिखाई देता है? प्रतिदिन सामने या सपने में? सामने में। जंगल में तो नहीं रहते हो बेटा? नहीं गुरुजी, मतलब मैं डोंगर रहता हूँ, लेकिन ना मेरे को एक दिन में 3 बार 4 बार मतलब पूरा झुंड में भी आ जाते हैं। ऐसा प्रश्न बंदर भी हमसे पूछ सकता है कि ये आदमी हमें रोज क्यों दिखाई देता है? ये क्या है बताइए ना मेरे को। मतलब ना मैं हनुमान जी का रोज हनुमान चालीसा भी करता हूँ। ओम बागेश्वर। और हमको रिसर्च करनी पड़ेगी कि तुम बंदर के घर के पास रहते हो या बंदर तुम्हारे घर के पास रहता है। उत्तर सुनो। चलो विनोद हो गया। क्या नाम है चेले? राजेंद्र गुप्ता। देखो जी, जिनको भी हम उत्तर दें, हमारी आदत इस तरीके से उल्टी सीधी बात करने की। जो काम की बात है वो तो हम करते ही। पता नहीं हमारा दिमाग उल्टा चलता है। अभी हमको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बुलाया अप्रैल में। अरे देखो तो कोई बड़ी बात थोड़ी। मेलबर्न में वहां की पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच देने के लिए बुलाया। तो हमने उन्हें मैसेज किया उससे मेल से कि हमको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमने नीचे लिख दिया ये बात भी सही है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। फिर भी हम आ रहे हैं। तो उन्होंने वहां से रिवर्ट जवाब दिया कि अब AI आ गया है, आप जो भी बोलेंगे वो हमारी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वर्ल्ड पीस के लिए यहाँ पर प्रवचन देने आए। तो किसी ने हमारा वो मेल जब हम करवा रहे थे तो उसने कहा कि आप संसदों से तो ऐसी मजाक मत करो। तो मजाक वाली बात थोड़ी है, सीधी सीधी सी बात है कि उनको हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर भी पूछ रहे हैं कि आप आओ। तो बात हम समझ गए कि वो झेलना चाहते हैं हमको। तो ऐसे कहने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। अब हमारी बुद्धि थोड़ा अलग तरीके की। कोई कुछ बोले तो 2 उत्तर अपने आप आ जाते हैं। ऐसा कई बार हमें लगता है जैसे हमारा दिमाग चैट GPT। खैर उसका मुकाबला दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सुनो, हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को स्वप्न में या प्रत्यक्ष में दर्शन दें वानर के रूप में, ये सिद्ध रूप से मानना चाहिए आपकी भक्ति सफल है और उनके दर्शन का संकेत आपको बार बार लग रहा है। इसका मतलब आप उनके बहुत नजदीक। तो ये बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम के सुनो जी, बागेश्वर धाम के मंदिर पे बहुत भीड़ तो रहती है, आपने सुना होगा। गए हो तुम? मैं 3 बार गया हूँ। अब जाना फिर से। जी। महादेव का मंदिर है जी। बागेश्वर महादेव का। जी। वहां पर बहुत भीड़ रहती। उतनी भीड़ में क्या संभव है कोई सांप का आना? और साल भर में एक बार वहां जरूर आता। गुरुजी मैं बताऊं, मेरे को ना बंदर ना, जैसे मैं सोचूंगा ना कि मेरे को इस रास्ते से जाऊंगा, मेरे को बंदर दिखाई देंगे तो मेरे को देते ही हैं। बहुत नजदीक हो आप। और कभी ये भी कोशिश करना कि वो किसी रूप में बालाजी के दर्शन हो जाए, बंदर रूप में ही ना हो।
ये कामना भी करूं। गुरु जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहा, जुग जुग जिया। जय सिया राम। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी प्रणाम। क्या नाम है? मेरा नाम पाखी है। क्या नाम? पाखी। पाखी? अरे राखी रख लेती। कहाँ की हो आप? घोड़ा नवागांव। हाँ, कितने साल की हो? 8 साल की हो? लग नहीं रही। लटका करो। चलो पूछो, क्या पूछना बिटिया को? मुझे आपको एक स्तुति सुनाए। सुनाओ, पर छोटी सुनाना। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार रे, जय कैलाशी जय विनाशी सुख राशि सुख सार रे, जय शशि जय कर जय डमरूधर जय जय प्रेम काल रे, जय मलहारी अवंतंता पाल रे, त्रिकुर जय जय सगुन गरावे लीलाकार साकार रे, पार्वती हते हर शंभु पाई पाई ततार दे, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव। प्रणाम गुरु। खुश रहो, बहुत सुंदर। पाखी बहुत सुंदर। चश्मा वाली बहन जी खड़ी हो जाओ, आप तक गुरुदेव माइक जी आ आपके जाएगा। चरणों में प्रणाम। खुश रहो। जी गुरुदेव जी, मैं सारंगगढ़ से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, मैं 23 बार पेटी कर चुकी हूँ, बागेश्वर धाम हर महीना जाती हूँ और शिष्य मंडल भी है हम लोगों का। तो गुरुदेव जैसे 21 परिक्रमा का नियम है, तो काफी दिन तक तो किए हम लोग, जैसे कि 7 करके 21 कर ले तो बन जाएगा क्या? शरीर की ऐसी कोई अव्यवस्था है, अस्वस्थता है, सामर्थ्यता नहीं है, तो शास्त्रों में आया आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि हम 21 परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, तो हमारी मानसिक परिक्रमा भी परिक्रमा के रूप में मानी जाएगी। जी गुरुदेव जी, पर जैसे रुकते हैं हम लोग ज्यादा दिन, तो रोज 7 कर ले तो बन जाएगा? हाँ, कोई दोष नहीं। सुबह शाम में भी कर सकते, 11 सुबह में 11 शाम को, जी एक दिन में ही हो जाएगी। जी गुरुदेव जी, प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मैंने देखा है जीवन में और वीडियोस में भी कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं माँ शक्ति की, भोले बाबा की, तो उस समय उनकी शक्ति निष्क्रिय होकर जो बुरी शक्तियाँ हैं वो हावी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या एक बार फिर से रिपीट करना पूरा प्रश्न। जैसे कि जब भी हम पूजा करते हैं, जी जी, तो आपने देखा है, कहाँ देखा? मतलब ऐसी मैं आपने सुना है कि उनकी शक्ति निष्क्रिय होकर जो बुरी शक्ति है, ऐसा नहीं होता है, निष्क्रिय हो ही नहीं सकते। उसका दूसरा कारण है, लॉजिक समझो। जी जब भी हम सत्य की तरफ जाते हैं तो असत्य टांग खींचता है, जी, धर्म के रास्ते पर जाते हैं तो अधर्म टांग खींचता है। ऐसे ही जब भी हम सकारात्मक सात्विक शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो नकारात्मक असात्विक शक्तियां टांग खींचना शुरू कर देती हैं। जैसे आदि काल में यज्ञ करते थे तो राक्षस हड्डियां डालते थे, वर्तमान में धर्म करते हैं तो राक्षस पोस्ट डालते हैं। गुरुजी, मैं 2 बार बालाजी की मतलब शक्ति पाने के लिए या फिर उनकी भक्ति पाने के लिए अनुष्ठान करने के लिए मैं बैठ चुका हूँ 40 दिन के लिए, लेकिन बीच में ही रुक जाती है। हाँ, इसका पक्का है कि आप संकल्प के बहुत पक्के आदमी नहीं हो, हटीले नहीं हो। हट बहुत आवश्यक है। कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, स्त्री दर्शन से बचना। जो भी स्त्री दर्शन करें वो मात्र रूप में करें, नख आदि बाल आदि काटे ना, स्वपाकी रहें। स्वपाकी का मतलब स्वभोजन बना करके पाएं। और जब दिन में या रात की साधना करें तो उतना ही दिन में सोएं और कीर्तन करें। जहां साधना करें वहीं सोएं। हो सके तो यात्रा पर विश्राम दें। यदि जीविका की व्यवस्था, भोजन भजन की व्यवस्था है, नौकरी भी आप कहीं मजदूरी करने नहीं जाना है, तो 40 दिन कहीं ना निकले, अथवा जाना है तो बहुत पवित्रता और सजगता के साथ में जाएं और वापस आते ही पुनः साधना में लग जाएं। हमें भरोसा है
आपकी साधना विफल नहीं होगी, सफल होकर के रहेगी। आशीर्वाद रखिए गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी मतलब सरकारी नौकरी के भी बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ, प्राइवेट में भी रहता हूँ और घर की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि कुछ बता नहीं सकता। धाम आए? जी सर, गुरुजी के 5-6 बार हो गया है। ठीक है, क्या नाम है? कमल नयन गुरुजी। इनको एक कवच दो बालाजी का। आप हमारे पास में परसों सुबह आना हवन पे, जी हम गुरुजी। आपको कवच दे रहे हैं बालाजी का। जी गुरुजी। नोट करो, ये राजपाल हैं, ये आपको कवच दिलवाएंगे, ये बैठे मंच जी पर। गुरुजी। नोट करो इनका। मेरा नाम कमल नयन साहू है। ठीक है। हाँ बहन जी बोलो। बोलो बागेश्वर सरकार की। ये जो चश्मा वाला बच्चा है, जब तक इसको माइक दे देना। हाँ खुश रहो बहन। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा तो है ये पता है, लेकिन वो कैसे खत्म होगा ये बताइएगा। बहुत आपको तकलीफ है, गुरु बहुत बनना है कि रास्ता चाहिए? रास्ता से। रास्ता चाहिए तो हमारे पास जो रास्ता है वो हम अपना बताते हैं। एक तो प्रेत दरबार है बागेश्वर धाम का, शनिवार को लगता है, उसमें बैठना होता है, उतारा होता है और फिर कवच मिल जाता है। एक ही रास्ता है। पर यदि आप नहीं जा पा रहे, घर पर करना चाहते हैं, तो एक बीज मंत्र है, आप बाद में ये YouTube पर हम डलवा देंगे, उसको आप देख लेना। काला रंग का कपड़ा लें, 5 लौंग लें, फूल लगी हुई रखें, सुबह काल में मंगलवार अथवा शनिवार को बागेश्वर धाम बालाजी का चित्र रख के सन्यासी बाबा का ध्यान करके लौंग को हाथ में लें और 108 बार एक मंत्र बोलेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस बीज मंत्र को 108 बार बोलकर उस लौंगों को काले रंग के कपड़े पर रखकर गांठ लगाकर गले में अथवा हाथ में बांध लें। फिर रोज इसी मंत्र की एक एक माला करके हवन शुरू करें और जब धाम जाएं तो नारियल का उतारा कर लें, अथवा हम ऑनलाइन हवन करवाते हैं, उस ऑनलाइन हवन को हर महीने में आप 5 हवन करवा लीजिए। कैसा भी तंत्र मंत्र हो, तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आराम लग जाएगा। मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहता है, मतलब 7 से 8 साल हो गया, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो फिर आपको धाम आना चाहिए। धाम आ चुके हैं, अर्जी नहीं लगता है। अर्जी नहीं लगता तो शनिवार का उपाय करो, आपको तो जरूरत ही नहीं अर्जी की। प्रेत दरबार में सीधा बैठना है। हमें लगता कभी शनिवार नहीं गई। मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है वो। ठीक है, भगवान करे वो ठीक हो जाए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा, नई जिंदगी शुरुआत होने वाली है, सब सही रहे। बहुत मंगलमय जीवन, भगवत भक्तिमय जीवन, गृहस्थ जीवन आपका प्रारंभ हो, ऐसी बालाजी से प्रार्थना और आशीर्वाद। जोड़ा से बालाजी के दर्शन करने पहुंचो। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो गुरुजी प्रणाम। हाँ गुजरो। क्या नाम है हुजूर? मेरा अवनीश शर्मा। कहाँ से टपके हो? कटघोरा। बोलो। मेरा एक प्रश्न है फेंको। कि जब मैं ना पढ़ते रहता हूँ ना, तो मेरा मन एक स्थिर नहीं रहता, इधर उधर चलते रहता है। हमें ये ऐसे पता क्यों है। होता है? इसीलिए तो माइक दिया हमने। बेटा रहता कहाँ है मन? एक स्थिर नहीं रहता। हाँ, वो तो हम समझ गए, मतलब कहाँ रहता? पड़ोस में रहता, सहेली के पास, सहेला के पास, क्रिकेट में या मोबाइल में या रील में? क्रिकेट में। हाँ क्रिकेट में रहता। हाँ। पूरा क्रिकेट में चला जाता है। नहीं तो आधा कहीं और, आधा कहीं और ऐसा। मतलब 8-10 जगह बना रखी तुम्हारे मन में, वो पहले काटनी पड़ेगी। चलो ये तो हो गई विनोद की बात। उत्तर सुनो। हम जब अध्ययन करने बैठे हो, हमारा मन ना लगे, मन में विचलितता हो, तो पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जोश और जुनून की कमी, अपनी मंजिल को पाने की। आपके अंदर तड़पन नहीं है। जिसको दर्द होता है उसे ये नहीं दिखता है कि हम कहाँ बैठे हैं, दर्द की सिर्फ दवा खोजता है। तो आपका मन यदि विचलित है तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जोश और जुनून की कमी। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, वो आपको रोज करने चाहिए। पढ़ते समय मन विचलित होने लगे, लंबी गहरी श्वास लें, जितनी देर रोक सकें, रोकने के बाद धीमे धीमे छोड़ें। कम से कम 11 बार ये प्रयोग करें और थोड़ी देर नाम जप करें। नाम जप करने के बाद में जोर जोर से चिघाड़ का नाम जप करें और फिर अपने मंजिल या लक्ष्य जो पाना चाहते उसको याद करके फिर से पढ़ना प्रारंभ करें। 1-8 घंटे की ये क्रिकेट से मन कट जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहा। केवल क्रिकेट के पास ही जाता कि कहीं
हाँ चलो बोलो बोलो, ये तुम बोलो। नहीं जाता है, वहीं जाता हूँ। वहीं बढ़ जाता है, ठीक है, हम चेक कर लें। भारत माता की जय। जय। गुरुदेव, 2 क्वेश्चन है। एक, सभी विद्यार्थियों के लिए हाल ही में 12वीं 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई है, तो 10वीं वाले हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है इस विषय का समस्या, 12वीं वाले क्या करना है इसका समस्या। जान रहे हैं कि सबका कि ये करना है निश्चय होता है, कर लेते हैं, लेकिन सबको नहीं पता, देखा देखी करते हैं। मैंने स्वयं साइंस ले लिया, मेरे को खुद को नहीं पता था, इसी मजे मजे में ले लिया। ठीक। कहीं तुम यहाँ भी मजे मजे में तो नहीं आ गए? मैं मजे मजे में हूँ। भगवती की इतनी कृपा है, दुल्हनवा बेटा हूँ मैं, दुल्हनवा बेटा, बहुत कृपा है माता, बहुत। बनी रहे लाला, जुग जुग जियो। चलो सुनो, वैसे तो ये प्रश्न बड़ा गंभीर है कि किसको क्या लेना चाहिए, ये हमारा चुनाव नहीं हो सकता, ये उसकी प्रवृत्ति का चुनाव। लेकिन हमें एक बात निर्णायक रूप से जाननी होगी कि हम किस रास्ते को बार बार सोचते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जैसे हम अभी 29 वर्ष के, पर हमारी ये तैयारी हो चुकी है कि हम 55 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचेंगे तब हम कहां खड़े होंगे देश में। ये तैयारी हमने कर ली। इसको कहते हैं अपनी निजी लाइफ की एसओपी बनाना, अपनी जिंदगी का संविधान बनाना, अपनी जिंदगी का लक्ष्य चुनना। तो हमें बार बार ये विचार करना है, हमारा मन साइंटिस्ट बनना चाहता या नीट की तैयारी करना चाहता 10वीं वालों के लिए, या फिर आईपीएस मार्ग में जाना चाहता या सिविल सर्विसेज मार्ग। फिर उनकी हमको लक्ष्य भेदन में समस्याओं का पता करना है कि कितनी मेहनत किसमें है और कितनी कंपटीशन है, और क्या हम ये मेहनत पार कर पाएंगे। यदि मन गवाह दे पार कर पाएंगे, 2 से 3 दिन में उत्तर लेकर के उसी रास्ते पर चला जाना है। न मित्र का देख कर जाना, न पिता के कहने पर जाना, न भाई के कहने पर जाना। तुम वही रास्ता चुनना जो तुम्हारा मन कहे, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुमने बार बार सपना देखा। हमें लगता उससे बेहतर चुनाव कुछ भी नहीं होगा। रही बात कि हम 12वीं के बाद क्या करें, तो 12वीं के बाद आपको 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप बिजनेस में जाइए, एक ये है कि आप नौकरी में जाइए। तो नौकरी में जाना है तो आप बैंकिंग की तैयारी करिए, या फिर आप एमबीए मैनेजमेंट कोर्स सीखिए, तो किसी होटल में या किसी कंपनी में काम कीजिए। अथवा व्यापार में जाना है तो व्यापार में स्किल डेवलपमेंट कैसे करें और कौन सा व्यापार चयन करना चाहिए। जितनी आर्थिक व्यवस्था आपके जीवन में हो उसी लेवल का व्यापार कि हम छोटे रूप में स्टार्टअप कौन सा व्यापार कर सकते हैं और उसे बड़े स्तर तक किस व्यापार को पहुंचा सकते हैं, ये दिमाग में तैयारी करें। ये दिमाग से तैयारी तो होगी, पर ये होगी कागज और पेन लेकर मॉर्निंग 3 बजे से 4 बजे के बीच में, मोबाइल टीवी से दूर रहकर, जलती हुई रोशनी या दीपक के पास 5 दिन बैठकर पेन कागज लेकर मंजिल लिखें, लक्ष्य लिखें, समय लिखें और तैयारी करने के बारे में एक एक एसओपी लिख करके उस कागज को अपने ड्राइंग रूम में या लेटने वाले बिस्तर वाले रूम में चिपका लें और रोज सुबह शाम उसको पढ़ करके सोएं। तो आपका मन, सिद्धांत, वृत्ति उसी तरफ जाने लगेगी और मंजिल के रास्ते खुलने लगेगी। आसान सा तरीका। एक प्रश्न और, 2 एक और ठीक भैया प्लीज 1-2 देखिए, हमको जो करना है वो तो ठीक है, मूल में हमारा देश सेवा, माँ भारती की सेवा करना है, ये निश्चय है, ठीक है। तो मैं संघ से हूँ, घर में केवल इकलौता बेटा हूँ, दीदियाँ हैं और पिताजी माता जी हैं। मेरे नगर प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी सब बोलते हैं विस्तारक निकल जाओ, लेकिन घर में अकेले बेटा हूँ, इसमें भी थोड़ा संशय है। बहुत सरल सा तरीका है। यदि परिवार में आप अकेले हैं और आपका मन दुविधा में है तो आप हमारी तरह रास्ता चुनिए। हमने माता जी की भी आज्ञा मानी, हम गृहस्थ में भी जाएंगे, पर हमने गुरु की भी आज्ञा मानी, हम सन्यास का भी रास्ता चुनेंगे और सनातन का भी काम करेंगे। समझ गए? राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। खुश रहो बहन। हाँ, बहुत देर बाद नंबर आया, बोलो। जैसे ऋतुकाल के 13वें दिन में अगर कोई संतान पैदा होता है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमको क्या करना चाहिए? मृत्युकाल के 13वें दिन में यदि कोई संतान उत्पन्न होता है तो ये मानिए कि कोई पितर का आशीर्वाद है और पितर
पितृ की कृपा है, तो ये तो बहुत अच्छी कृपा है। और उसके लिए बीच बीच में हो सका तो पितरों की आशीर्वाद के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध पितृ गायत्री बड़ा प्रभावी उपाय है। उस जातक के लिए पितरों की कृपा के लिए करवाना चाहिए। ये ना करवा पाओ तो नारायण बलि श्राद्ध उपाय करवाना चाहिए। ऐसा करवाने से जो जातक का जन्म हुआ है, जो बालक अथवा बालिका का जन्म हुआ है, उसके जीवन पर बड़ा पितरों का प्रभाव रहेगा। और हमें ऐसा भरोसा ज्यादातर हमारे सैद्धांतिक रूप में, वैदिक रूप में और ज्यादातर जो अनुभव हुआ है कि यदि किसी घटना के बाद ठीक बात कोई संतति जन्म लेती है तो जो जीवात्मा जन्म लेती है वो कोई ना कोई पूर्वज जरूर होती है। गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो 13वीं में पैदा होता है वो माता पिता का बात न सुनने वाले, अपनी मन मर्जी का मुताबिक चलने वाले होते हैं। ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब नई बातें ये हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात यदि हम जन्म के बाद उसको समझा दें तो वो जरूर सुन लेगा। इसलिए ये बात उसके जन्म ना होने के पहले कही जा सकती है, पर जन्म लेने के बाद उसे न बताना कि तुम बात नहीं मानोगे या नहीं करोगे। ऐसा कहा नहीं जाए। ये संस्कारों के ऊपर है। उसके संस्कार यदि ठीक ठाक होंगे तो हमें लगता है, देखिए, संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और संस्कारों में उसकी खुद की वृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हमने कथा में बताया है कि राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। मेरे माता जी का निधन हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। उनका स्वप्न हमेशा मुझे आता रहता है अभी तक। यानी वो सूक्ष्म जगत में है। उनकी पुनर्जन्म की यात्रा के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। गया श्राद्ध पिंडदान करवाना चाहिए। आशीर्वाद। गुरुदेव, एक और प्रश्न था। सब आप ही कर लो, तो छोड़ तो लोगों की। सांपों का बहुत स्वप्न आता है मुझे। धन मिलने वाला है, बताएंगे बाद में। अब मुझे इलाज नहीं हो रहा है। लगभग 2 साल को मैं 8 से 10 के बीच में उठाती हूँ, तो उससे कोई दोष होगा या सुबह प्रातःकाल कोई दोष नहीं। ठाकुर जी को सुबह 8 से 10 के बीच में शयन से उठाएं। हाँ, ठीक है, छोटे से बालक है ना, देर से उठेंगे राजा। हाँ, बालक रूप में यदि पूजा करते हैं तो देर से ही उठाना चाहिए, थोड़ा सो लेना चाहिए, पूरी नहीं लेना। और वैसे भी वहां वृंदावन में थक जाते होंगे, भला है, ये भाव रखना चाहिए। इस भाव को बदलना नहीं किसी के कहने पे कि 4 बजे ही उठाओ। कर्माबाई की तो भगवान को जो प्रिय होता, कर्माबाई की तो बिना नहाए की खिचड़ी ठाकुर को प्रिय थी। धन्यवाद गुरुदेव। राधे खुश रहो। राधे राधे। ये जो बच्ची हाथ जोड़े खड़ी है, इसको माइक दो। राधे राधे। क्या नाम है आपका? शर्मा। बोलो। मुझे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कितने में पढ़ती हैं आप? क्लास 2। हो, क्लास 2 में। कहाँ से हो? ओके, योर फादर ने? आशीष शर्मा। ओके, आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ऐसे बनेंगे? जो पढ़ेंगे ही नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? बोलो, पढ़ोगे ही नहीं तो डॉक्टर कैसे बनोगे? तो गेम देखती हो? वीडियो? वो कब बंद करोगी माता? फाइनल? ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा कोई आया? मम्मी आई है। ठीक है। आपकी मैया कहाँ है? ओके, हम जाने के पहले 5 दिन में हम पूछेंगे कि आपने वीडियो देखना बंद किया या नहीं किया। तभी हम आपको ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तभी तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। 5 दिन के लिए नहीं, पूरी पढ़ाई जब तक तुम डॉक्टर ना बन जाओ तब तक के लिए वीडियो देखना बंद कर दो। फाइनल? प्रॉमिस? अरे मुंह से बोलो। ओके, धन्यवाद। इधर आओ, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, पटकी देते हैं। बोलो। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। खुश रहो। पंडित जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ लोग बोलते हैं कि बजरंगबली के मंदिर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तो जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। भाई के रूप में, पिता के रूप में बेटियां हनुमान जी को मान सकती हैं, हनुमान जी का दर्शन कर सकती हैं, कोई दोष नहीं। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं। उसमें लिखा जो यह पढ़े, ये तो नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े, जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, जा सकता।
खुश रहो। नाम कमाओगी बेटा, अभी से बगल में बैठने लगी। खुश रहो बहन। मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये नकारात्मक है, मतलब बुरी शक्ति। जरूरी नहीं कि डरावने सपने आए तो नकारात्मक या कोई प्रेत आत्मा का वास हो सकता है। जिस निवास में घर में रहते हैं वहां पर कोई नकारात्मक जगह या कोई ऐसी एनर्जी हो जो आपको बार बार आपके कॉन्शियस माइंड को यानी चेतन अवचेतन मन को स्वप्न की यात्रा में ले जाते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, आप श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी पुस्तक अपने सिरहाने रख लीजिए और हम लिखवा देते हैं। आपको एक बालाजी का कवच देते हैं, उसके बाद क्या असर होता है फिर एक बार आप बागेश्वर धाम दर्शन कर लेना। आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधु संतों का आसपास के क्षेत्र में प्रवचन हुआ है, पर कभी दिल से इच्छा नहीं हुई कि मतलब मैं पहुंच जाती। पर पहली बार मतलब जब से आपको टीवी में देखा है हमेशा से इच्छा हुई कि एक बार तो दर्शन हो जाते, पर कभी ये मतलब घर वालों से कह नहीं पाई। पर आज हमारा सौभाग्य कि आपके साक्षात दर्शन हो पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साधुवाद। तो मेरा प्रश्न यही था जो एक बच्ची ने पूछ लिया कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि हनुमान जी की हमको पूजा तो करनी चाहिए, पर बहुत दूरी बनाकर उनसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जा सकते हैं, हमको चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, यज्ञोपवीतधारी ही चोला चढ़ा सकता। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए। ये जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं इनके खिलाफ हम बहुत काम कर रहे हैं। और बहन माता हनुमान जी जिनके भगत हैं, राम जी के बगल में माँ जानकी जी बैठती, वो भी तो एक स्त्री है। जिनसे इन्होंने जन्म लिया वो अंजना माता भी तो एक स्त्री हैं। तो ये स्त्री से कैसे बच सकते हैं? हाँ, वो थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, तो हमें मर्यादा का पालन उनके सामने करना है। और भाई रूप में, पिता रूप में हनुमान जी की पूजा माताएं कर सकती हैं, कोई दोष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम। प्रणाम गुरुजी। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन होगा क्योंकि हमको मरीजों को भभूति देके सुबह काम पे जाना है। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद गर्ग है, मैं कटघोरा से हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न है, घर में मृत्यु के पश्चात क्या गरुड़ पाठ का कराना अनिवार्य है? क्योंकि गरुड़ पाठ में केवल भय और भय बताया जाता है, जितना हम लोग ने सुने हैं महाराज जैसे यहाँ पे, और इसको कराया जाना जरूरी है क्या? और जरूरी है तो क्यों? गरुड़ पुराण सुन के आपको भय नहीं लग रहा है? चलो विनोद की बात सुनो। किसी भी अकाल मृत्यु के बाद यदि गरुड़ पुराण होता है तो वो बड़ा प्रभावी होता है, ताकि हम अपने कर्मों को ठीक कर सकें। गरुड़ पुराण में लिखी हुई बातें किसी व्यक्ति को भयभीत करने